बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। तो इसके लिए मैंने आज हम बना रहे हैं बेसन की कड़ी। तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने तड़का लगा लिया धनिया का और पुदीने का। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज कढ़ाई में ऊपर रख दिया है। तो प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, 2-3 मिनट तक इसे भून लेंगे। तब तक बनेगी जब तक अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो खुशबू में बदल जाए। और साथ साथ इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर जो मैंने काट के रखे हैं पहले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टमाटर मैंने काट के रखे हैं, वो डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। टमाटर डालकर हम इसको ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और अब देख लेते हैं टमाटर पके कि नहीं अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डालते हैं सुरख मिर्च हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी आधा चम्मच। ज़ीरा और धनिया पाउडर तकरीबन आधा चम्मच। और नमक हस्बे ज़रूरत। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जले ना। और मसाले को 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बेसन की कड़ी हर कोई शौक़ से करता है, तो ये हर घर में बनती है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं मसाले को। हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से तैयार हुई है। मसाला बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला जो अच्छी तरह से तैयार हो गया, हम इसमें डाल देते हैं दही के साथ जो मैंने बेसन मिक्स किया था। आधा किलो मैंने दही लिया था, इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के मैंने वो मिक्स कर लिया। इसमें वो डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये इसकी जो अच्छी से बन के तैयार हो जाए कड़ी। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कड़ी हमारी अच्छे से पक गई है।
लेकिन फिर भी हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे। जितनी देर ये में ये पकती है उतनी देर पकौड़ों का सामान बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बेसन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा किलो आलू लिए हैं तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 प्याज काट लिए मैंने इसमें। अब इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और धनिया और पुदीने कुटा हुआ तकरीबन 2 चम्मच। नमक डाल रही हूँ, काला नमक वो है तकरीबन आधा चम्मच। अब इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मसाला से अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। हमारी कड़ी जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा। अब मेरे पास धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चें 2-3 ये मैं डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे नीचे चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और पकौड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डाल दिया। थोड़ा सा और डालूँगी, ये मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है तो इसे मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये भी डाल देते हैं पकौड़ों में। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके डालते जाएंगे। और इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे एक साइड से। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से अच्छे से पक गए हैं। और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से भी पकाएंगे। हमारे पकोड़े अच्छी तरह से पक गए। हम इसका निकाल लेते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम दूसरे भी इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके सारे डाल देंगे। इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि ये जले ना। इसे 5 से 10 5 6 7 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे दूसरी साइड से। हमारे ये भी पकौड़े अच्छे से बन गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाह।